देख रहे हैं कि जिस रोज से इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया है, पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे महागठबंधन के लोग न्यायालय भी गए और न्यायालय ने इस केस को एक्सेप्ट भी किया है। और हम लोग पूरे महागठबंधन के जो भी लोग हैं इस बिल के खिलाफ हैं, और जो हमारे अल्पसंख्यक भाई के साथ जो नाइंसाफी किया जा रहा है, हम लोग इनके साथ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। और आखिरी दम तक, जब तक इस बिल को वापस नहीं लेता है, हम ये भारत सरकार को कहना चाहेंगे कि किसी के भी मजहब में किसी को दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। क्या अच्छा है क्या खराब है, लोगों को कौम और जनता से भी सलाह लेकर के काम करना चाहिए। हम लोग का ये है कि हम लोगों का जो पूर्वज का जमीन, जो गरीब के लिए, मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, जो हमारा पूर्वज जो लोग है नहीं खा के हर तरह से दुख तकलीफ करके बचा के हमारे पूर्वजों ने जो जमीन को रखा, ये जो है मोदी सरकार ये काला कानून ला करके हमारी संपत्ति को दखल करना चाहता है। इसी के विरोध में बब बिट का काला कानून जो है, इसके विरोध में हम लोग आज जुलूस निकाले हैं। और ये जुलूस आज ये पहला जुलूस है। अगर ये वापस नहीं हुआ तो इससे भी विकराल जुलूस होगा और बड़ा जुलूस होगा और महीनों तक चल सकता है। मेरा नाम आलमगीर, समाज सेवी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों का फूट रहा है गुस्सा, जमकर कर रहे हैं प्रदर्शन। कटिहार के मनिहारी में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को आयोजित इस रैली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ में काला बिल्ला बांधकर आक्रोश जाहिर किया। यह रैली मनिहारी के पूरब टोला से शुरू होकर क्रांति चौक होते हुए बस स्टैंड स्थित अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई, जिसके बाद मनिहारी के अनुमंडल पदाधिकारी को वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल को लाने से पहले सरकार मुस्लिम समुदाय से मिलकर इस बिल को डिस्कस करना चाहिए। जी, डिस्कस किया, जेपीसी बना के, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए। वहाँ जब हमारे कुछ सेक्युलर पार्टी के सांसदों ने जब इस मुद्दे को उठाया कि हाँ ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, लगभग शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 40 से ऊपर कुछ मुद्दे थे इस पे, उसमें जब बहुतों मुद्दों पे असहमति जताई गई तो उन्हें सीधे उस मीटिंग से डिसमिस कर दिया गया, उन्हें स्थगित कर दिया गया, उन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया गया। जब आप बैठ के इस मीटिंग पे बात ही नहीं कर सकते तो झूठ मूठ का ये जेपीसी बनाई ही क्यों है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई ही क्यों है, जब आप उस पर बहस नहीं करना चाहते। और जब हमारी बात वहाँ पे रखने के लिए कोई जा रहा है तो उसको आप मानने के लिए राजी नहीं है, तो फिर वो तो दोहरा चेहरा है आपका। सरकार का कहना है कि इस बिल से जो मजलूम महिलाएं हैं, उनकी संपत्ति की रक्षा होगी और उनके वेलफेयर के लिए ये बिल अच्छा साबित है। आप इतना अगर इस समाज का भला चाहते हैं तो कितने मुस्लिम महिलाओं को आपने टिकट दिया है विधानसभा में, बिहार में, हम बिहार की बात करते हैं। आप कितने सांसदों को, महिला सांसदों को आपने टिकट दिया है। आपने हमारे समाज से, आप हमारे समाज के हमदर्द बनते हैं, आप हमारे समाज के लिए उत्थान के लिए नए नए कानून लेके आ रहे हैं, तो आपने उत्थान के लिए इस समाज को उठाने का कभी काम किया है? सामाजिक हिस्सेदारी देने का काम किया है? राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम किया है? ऐसा तो कुछ किया नहीं है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है। देश की राजनीति में धर्म का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं? ये सरकार, राजनीति और धर्म को एक साथ चलना चाहिए। पहले अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन किया था, अब ये सरकार डाइवर्ट करो और शासन करो के मुद्दे पे काम कर रही है। हिंदू मुसलमान कब्राने का काम कर रही है, शमशान कब्रिस्तान बनाने का काम कर रही है, गाय गोबर का काम कर रही है, बेफिजूल की बातें कर रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, शिक्षा पे बात नहीं हो रही है, महिला सशक्तिकरण पे बात नहीं हो रही है, रोज आत्महत्या करते किसानों पे बात नहीं हो रही है। चर्चा इन पे होनी चाहिए, ना कि फिजूल के बिल पे बात होनी चाहिए। हर आंदोलन को सरकार की नीति है कि दबा दिया जाता है, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन, सरकार दबंगकारी नीति अपनाती है। इसको क्या कहें? ये गलत है। संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम आंदोलन करें, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार के तहत ही कृषि कानून को वापस लिया गया। संवैधानिक हक के दायरे में ही रह के हमने CAA NRC को प्रोटेस्ट को करके और उसको कुछ टाइम के लिए ही स्टे किया, लेकिन उस पर अभी कोई मामला नहीं है, वो अभी तक पेंडिंग में। अफाक एनुल, जिला MIM अध्यक्ष।
जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी समाज के लिए अगर कोई बोर्ड बनता है या कोई मंदिर ट्रस्ट बनता है, गुरुद्वारा ट्रस्ट बनता है, चर्च का ट्रस्ट बनता है, जैन भाइयों के लिए ट्रस्ट बनता है, यहाँ तक कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग मंदिरों में भी ट्रस्ट बनता है, उसमें यहाँ तक ये प्रावधान होता है उनके अपने बायलॉज में। उनका जो अपना ट्रस्ट होता है, हर ट्रस्ट का एक बायलॉज होता है, उसके अपने बायलॉज में ये नियम होता है कि इस समाज से अलग कोई दूसरा समाज के लोग इसमें मेंबर तक नहीं होंगे। तो आप ये कैसे निर्धारित कर दीजिएगा कि मुस्लिम के लिए जो वक्फ की गई ज़मीनें हैं, जो हमारे पुरखों ने इस जायदाद को वक्फ किया है, एक सेवा भाव के लिए वक्फ किया है, एक गरीब मजलूम बच्चों के लिए, यतीमों के लिए, उनके काम आने के लिए भविष्य में इनको दान किया है, तो उसमें आप ये कैसे कर सकते हैं कि किसी भी गैर इसको उसमें लेके आ जाइएगा और उसको इसमें मेंबर बनाइएगा। ये सरासर तो इस कानून के तो खिलाफ ही है। एक तरह से आपने जिस चीज़ की नींव डाली है उसी के खिलाफ है ये। और ऐसा लग रहा आज रैली निकाले आप लोग। हम लोग नेशनल पब्लिक स्कूल पूरब टोला से मुंडेक आते हुए बाजार होते हुए जो है बस स्टैंड आए। हमारी जमीन किसी का हक ये मोदी कर रही है, इसके खिलाफ जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण से, यदि वापस नहीं हुआ तो शाहीन बाग ने 50 को हिंदुस्तान में वैसा शाहीन बाग हो जाएगा, इसको मजबूर कर देंगे वापस लेने के लिए। हम लोग जो आकर्षित करना चाहते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार का कि इस कानून को वापस ले ले। हमारी जमीन, हमारा घर, किसी का हक उसमें नहीं चलेगा। हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किए और इसके लिए सभी लोग को जो है जितना भी लोग आए सबका धन्यवाद।